Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. आज आप सोच रहे होंगे कि हमारी लोकेशन चेंज है और हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। आज हम आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, वो इस वजह से कि आज इंटर क्लास पोस्टर कंपटीशन है और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि वुमेन कैंपस सेमेस्टर 5th से हैं, सेक्शन A एंड B, एंड मेन कैंपस से हैं सेमेस्टर 4th एंड 5th। जो आज का हमारा इंटर क्लास पोस्टर कंपटीशन है ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के से रिलेटेड है। हम लोग इस पोस्टर्स को देखने के लिए मैम अक्सा अब्दुल खालिद के पास जाएंगे और उन स्टूडेंट से पूछेंगे कि इस सब में क्या है। तो हम मैम अक्सा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया और उसमें क्या क्या उनकी एफ़र्ट्स हैं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ज़ैनब। मैं भी ठीक हूँ मैम। मैम इस पोस्टर कंपटीशन का आइडिया क्या था? पोस्टर कंपटीशन का आइडिया ये था कि बेसिकली ये लोग थ्योरेटिकल नॉलेज से निकल के, क्योंकि पूरे सेमेस्टर में हम बुक से पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल इमेज के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें पिक्टोरियल डायग्राम से कि हमारे जो 4 एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ, उनको विदाउट थ्योरी हम प्रैक्टिकल इम्प्रोवाइजेशन से किस तरह शो कर सकते हैं। इस सिलसिले में हर टॉपिक के ऊपर जो है वो पोस्टर प्रिपेयर करें जो बच्चे हैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आप इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम। एमन, अपने पोस्टर के बारे में बताएं कि आपके पोस्टर की जो पिक्चर्स हैं वो कौन से एरिया ऑफ लाइफ को जो है डिपिक्ट कर रही हैं। हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में वो हमने यहाँ पर शो करवाया है, जो कि सिगमंड फ्राइड जो था उसने प्रपोज किया था। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हमारी वो डेवलपमेंट होती है यानी बाय बर्थ से लेकर डेथ के टाइम तक जितने भी हम साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और न्यूरोटिकल चेंजेस को जो फेस करते हैं वो हमारे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में आता है। जो भी हमारी चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है साइकोसेक्सुअल, वो हमारे लेटर ऑन हमारी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इसके जो स्टेजेस हैं इसमें हम लिबिडो की फिक्सेशन शो करा रहे हैं जो कि टाइम के साथ साथ हमारे डिफरेंट बॉडी एरियाज़ पे हो रही होती है। हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। ऑरल स्टेज जो है इसमें जो हमारे इरोजोनियस जोन जो होता है उसमें मतलब कि लिबिडो का फोकस जो है वो माउथ पर होता है। बच्चे जो होते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी चीज़ होती है वो मुंह में डालते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। फिर एनल स्टेज में जो है इसका फोकस चला जाता है माउथ से एनस पे। इसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेलिक स्टेज आता है। फेलिक स्टेज में लिबिडो का फोकस जेनिटल्स पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो जेंडर्स में डिफरेंस जो है वो उनको पता चलता है। फॉर एग्जांपल आप देखें बॉयज़ जो होते हैं वो अपने मदर्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, उसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसी तरह लड़कियां जो होती हैं वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर लेटेंसी स्टेज जो होती है इसमें हमारी जितनी भी सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको हम सोशल इंटरेक्शंस में डायरेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल गोइंग होता है, 6 years होती है उसकी एज, स्कूल गोइंग होता है, वहाँ पर जाकर वो अपने एज फेलोज़ के साथ खेलता है, इंटरेक्शन करता है, तो वो सारी जो उसकी सेक्सुअल एनर्जी है वो वहाँ डायरेक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जेनिटल स्टेज है। अगर तो ये सारी स्टेजेस जो हैं हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तब जेनिटल स्टेज में जाकर हमें एक हेल्थी पर्सनैलिटी मिलती है। अगर यहाँ पे कोई भी फिक्सेशन या कोई भी इशू रहा होता है तो वहाँ पे जेनिटल स्टेज में जाके इंटीमेसी वगैरह इसमें आ जाती है। इसमें हमारा जेनिटल्स पे लिबिडो को फोकस चला जाता है। तो जेनिटल स्टेज में ये होता है कि हम इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर इनमें कोई भी इशू रहा हो, ये जो जितने भी 4 स्टेजेस थे, तो जेनिटल स्टेज में जाके लो सेक्शुअल इंटरेस्ट और इस तरह की आ जाती हैं। नेक्स्ट मैंने फिक्सेशन का यहाँ पर मेंशन किया है। अगर इन स्टेजेस में कोई भी इशू आता है और उसी पर्टिकुलर स्टेज में उसको रिजोल्व नहीं किया जाता तो फिक्सेशन अगर होती है। अगर ओरल स्टेज में कोई भी फिक्सेशन हो जाती है तो बच्चा जो है ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देगा एडल्टहुड में जाकर। नेल बाइटिंग आ जाती है इसमें, वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें। और एनल स्टेज में जो है जहाँ पे मैंने बताया कि वो टॉयलेट
ट्रेनिंग उनको कराई जाती है। अगर तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे या कुछ इस तरह का सीन हो तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और अगर पेरेंट्स इस तरह से नहीं होंगे तो वो बच्चा बहुत मैसी रहेगा। और फेलिक स्टेज में जो है बच्चे में प्राइड फॉर्मेशन आ जाती है या फिर गिल्ट में वो चला जाता है। लेटेंसी जो है इसमें मैंने नो मेंशन किया कि इसमें फिक्सेशन नहीं होती, क्योंकि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है एंड इट डजंट अकर इन ऑल सोसाइटीज़। और जेनिटल स्टेज में जाकर लिविंग रिलेशनशिप हो गए या फिर सोसाइटल एक्टिविटीज़ उसकी नहीं होंगी। और सेक्स जो है, सेक्स हमारा बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जो कि बीइंग मेल और फीमेल सोसाइटी उनको एसोसिएट कर देती है, वाइल जो जेंडर होते हैं वो हमारे कल्चर मीनिंग्स होते हैं। सो दिस वाज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस। थैंक यू, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल था। अब हम अगले स्टूडेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम सानिया। सानिया, आपका है फिजिकल डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, ठीक है? आप भी हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि आपके पोस्टर में क्या आपकी पिक्चर्स डिपिक्ट कर रही हैं। बेसिकली हमारा जो है टॉपिक फ़िज़िकल डेवलपमेंट है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है? फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हम फ़िज़िकल डेवलपमेंट रिलेट करती है चेंजेस से। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो स्किल डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके अलावा मसल ब्रेन डेवलपमेंट्स होती हैं, वो शो करवा रही होती है फ़िज़िकल डेवलपमेंट। और इसी तरह फ़िज़िकल डेवलपमेंट के फ़िज़िकल डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस में होती है, जिस तरह न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, मोटर रिफ्लेक्सेस, उसके बाद कुछ अनहेल्थी कंडीशंस होती हैं, हमारे स्टेजेस ऑफ प्ले होते हैं, नेक्स्ट हमारी सेंसेशन और परसेप्शन भी होती है। तो न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस में हम ये देखते हैं, न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस में हम ये देख रहे होते हैं कि कैसे बच्चा अपने लिम्स को एक्सटेंड कर रहा होता है, कैसे वो सकिंग कर रहा होता है, या फिर किसी भी वो अपने फिंगर्स को कैसे ग्रैस्प कर रहा होता है। उसके बाद मोटर स्किल्स में हमने ये बेसिकली शो करवाया है कि बच्चा 3 मंथ्स में अपने 4 मंथ्स में बच्चा स्पोर्ट के साथ बैठता है। इसके अलावा 7 मंथ में वो अलोन सिट कर सकता है। इसी तरह प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद हमारी कुछ अनहेल्थी कंडीशंस हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे कफ है, डायरिया है, वोमिटिंग है। इनसे हमें चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमें इनसे बचना चाहिए। उसके बाद हमारी स्टेजेस ऑफ प्ले हैं, जैसे पहले जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो अपनी मदर से इंटरेक्ट करता है। पहले बेबी अपनी मदर से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद वो अकेला खेलने में इंटरेस्ट होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चों के साथ, दूसरों के साथ उनको ऑब्जर्व करता है, देखता है, इंटरेक्ट करता है, अपने टॉयज़ को शेयर करता है, कोऑपरेटिव प्ले में आ जाता है। उसके बाद सेंसेशन और परसेप्शन, कि हम चीज़ों को कैसे सेंस करते हैं, कैसे मतलब हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए कैसे चीज़ों को सेंस कर रहे होते हैं, उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं। थैंक यू सानिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और ऑलमोस्ट फिजिकल डेवलपमेंट के सारे पार्ट्स को जो है वो कवर किया। यस, दिस वाज रियली वेरी इंसाइटफुल। और अब हम चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने क्या एफर्ट्स पुट किए हैं और उनका क्या टॉपिक था। क्योंकि कहना ये इंटर क्लास कंपटीशन है, तो हमारे पास एक टॉपिक के 3 पोस्टर्स हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो अब ये हमारे पास साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का ही 2nd पोस्टर है, ठीक है? अब देखते हैं कि इसके बारे में ये क्या बताते हैं, इन्होंने किस तरह इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। मेरा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इसमें उसने सिगमंड फ्रेड ने ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी, और उसने इसमें सारे स्टेजेस बताए हैं कि जब बेबी एक बॉर्न होता है और उसके मतलब मेच्योरिटी तक का कैसे उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही होती है उसकी पर्सनैलिटी में। इसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं। उन्होंने फर्स्ट स्टेज बताया ओरल स्टेज। उन्होंने इसमें बताया कि जो बेबी बर्थ से 1 ईयर तक होते हैं, इस स्टेज को ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल स्टेज, उन्होंने ओरल स्टेज को ओरल स्टेज का नाम क्यों दिया? उन्होंने ओरल स्टेज को ओरल स्टेज इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो बेबी होता है ना, उसकी जो इरोजीनियस जोन्स होती हैं, उसकी जो सेक्सुअल इरोजीनियस जोन्स उसका माउथ होता है। इरोजीनियस जोन्स वो होती हैं जिसके ज़रिए वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाइड कर रहा होता है। ओरल स्टेज में वो कहते हैं कि जो बेबी होता है वो अपनी इरोजीनियस जोन्स को माउथ के ज़रिए सेटिस्फाइड करता है, मतलब वो बीटिंग करता है और सकिंग करता है, मतलब उसके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसको मुँह में डाल देता है। फिर उन्होंने इधर एक और कंसेप्ट दिया है कि अगर उनके जो मदर्स होते हैं, मतलब मदर्स जो होती हैं, जो उनको मतलब टाइम पे फूड प्रोवाइड नहीं करती, तो उनकी पर्सनैलिटी में फिक्सेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जब वो अडल्टहुड इस स्टेज में जाते हैं तो उनकी मतलब वो ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, च्यूइंग कर रहे होते हैं, ये सारी उनकी फिक्सेशन में आ जाती है। उसकी बात उन्होंने बताया एनल स्टेज। इसमें वो कहती है जो एक बेबी होता है ना, जब वो इस स्टेज में उस बेबी की एज 1 to 3 ईयर्स है, इसमें माउथ से वो जाते हैं, जो उसकी इरोजीनियस जोन्स होती हैं वो माउथ से उसके
मतलब एनस में शिफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ हम लोग ब्लैडर कंट्रोल होता है और बॉल होता है, मतलब इधर उनकी ना टॉयलेट ट्रेंडिंग हो रही होती है। अगर उनके पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कहते हैं मतलब टाइम पे मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, तो मतलब बेबीज़ को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ आती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो अडल्टहुड एज में जाते हैं तो परफेक्शनिस्ट डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके मतलब वो इजीली डिस्टर्ब हो जाती हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में किसी भी रीज़न। मतलब अगर वो कोई काम कर रहे हैं, उनका ऑर्डर लाइन नहीं हो रहा होता, कुछ भी उनके टाइम टेबल में स्केड्यूल में चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं, वो है फेलिक स्टेज। इसमें जो उसकी इरोजीनियस जोन्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है उनके जेनिटल्स पे, पहले एनएसपी आई, यहाँ जेनिटल्स पे। यहाँ जो बेबीज़ होते हैं उनकी एज 3 to 6 ईयर्स होती है, और उनके जो जेनिटल वो अपनी जो एनर्जी होती है उसको सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं थ्रू देयर जेनिटल्स। इस एज में जाके जो बेबीज़ होते हैं वो अपने जेनिटल्स को फॉन्डलिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब वो फीडिंग कर रहे होते हैं या मतलब कोई भी फूड इनटेक कर रहे होते हैं, तो वो अपने जेनिटल्स को फॉन्डल कर रहे होते हैं। और इस एज में जाके जो बेबीज़ होते हैं उनको डिफरेंस पता चलता है मेल और फीमेल में डिफरेंस कितने हैं। और उसके बाद हम लोग जाते हैं लेटेंसी स्टेज में। लेटेंसी स्टेज में लिबिडो इनएक्टिव हो जाते हैं, ये पबर्टी का एज होता है। यहाँ जाके उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो मतलब मेच्योर हो जाती है। उसके बाद जेनिटल स्टेज में जाते हैं, ये इधर आके जो उनके मतलब जो बच्चे होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, और वो अपनी जो इरोजीनियस जोन्स होती हैं या सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको थ्रू हेटेरोसेक्सुअल मतलब सेटिस्फाइड करते हैं। थैंक यू इशरत, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो काफ़ी एलेबोरेटिव हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेटिव हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा अच्छी डिपिक्शन है। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट का जनाब हमारे पास नेक्स्ट चार्ट है, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Yes, ma'am. नया अब आपने जो पिक्चर्स डिफरेंटली एलेबोरेट किए हैं, सिर्फ आप उनको ब्रीफली बताएं कि उन पिक्चर्स में क्या डिफरेंट है। मैम दिस इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू आउट ऑल द एजेस। ये बेसिकली इन्फेंसी से स्टार्ट होती है टिल द लेट एडल्टहुड, तो ये डेथ के टाइम तक एक पीरियड होता है, जिसमें हम पहले 3 मंथ में देखते हैं कि बेबी की क्या क्या मूवमेंट होती है, फिर 6 मंथ 9 एंड इस तरह 15 मंथ तक आते हैं। फिर उसमें हमने टोलर्स को बताया पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ के। सबसे पहले बेबी का हेड ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद उसकी थ्रू आउट बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर हमने एडोलेसेंस की स्टेजेस को किया है कि बच्चे किस एज में किस ग्रेड तक पहुँचते हैं, और ये सारी स्टेजेस अगर बेबी उसे सक्सेसफुली पास कर लेता है ना, तो उसकी लेट एडल्टहुड तक वो सेटिस्फाइड होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू नायाब। जैसे मैम कहते हैं ना पिक्चर सेज इट ऑल, तो इन लोगों की पिक्चर डिपिक्शन इतनी अच्छी है कि उधर से देख के सब कुछ समझ आ रहा है। एग्जैक्टली अब ये हमारे पास जो है सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कांट लिव अलोन, वी हैव टू लिव इन अ सोशल सर्कल। तो ये टॉपिक हमारे पास हमें बता रहा है कि किस तरह सोशली हम डिवेल्प कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें। जैसे कि मेरा टॉपिक है पूरा सोशल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है हम लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आपके पास कम्युनिकेशन का लेवल ही इतना अच्छा नहीं होगा तो आप किसी के साथ भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर सबसे पहले इसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस डेवलप हुआ होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें डेवलप होना होता है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं, रहने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प आउट करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं, अपने किस तरह से लोगों को अंडरस्टैंड करना है, अपने आइडियाज़, जैसे मैं अब अपने आइडियाज़ आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि मैं इसके बारे में मेरे क्या आइडियाज़ हैं, आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम लोग आपस में कम्युनिकेट में प्रोसेस में हैं। इसी तरह से हम देखें तो कोई भी अपने हर सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनको हम आगे रखते हुए अपने सोसाइटी में रोल प्ले करते हैं कि हमारा क्या रोल है और क्या वैल्यूज़ है, और जिसमें जो मेन चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं कि हम कहाँ से ये सब चीज़ें लर्न करते हैं वैल्यूज़ वगैरह, तो वो फैमिली से, पीयर से और स्कूल से, इन सब चीज़ों से हम ये चीज़ें लर्न करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम ब्रीफली में देख लें एरिक्सन की थ्योरी को, तो एरिक्सन यही कहते हैं कि हमारे सोशल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर को और हमारी पर्सनैलिटी को शेप्स कर रहे होते हैं। इसमें 8 स्टेजेस हैं जिनको मैं बहुत ब्रीफली से आप लोगों को बताऊंगी। इन्फेंसी, ट्रस्ट एंड वर्सेस मिसट्रस्ट, ये बर्थ से लेके 18 मंथ तक की स्टेज होती है और इसमें लेके डेवलप हो रही होती है। इसी तरह से जो हमारा जाता है डेथ तक का प्रोसेस हमारा जाता है, उसके अंदर जो बहुत अच्छे से डेवलप हुए हुए होते हैं उनके अंदर 5 करैक्टर्स होते हैं, कनेक्शन, कॉन्फिडेंस, करैक्टर, केयरिंग, कंट्रीब्यूशन एंड कॉम्पिटेंस। और जिनके अंदर ये नहीं होता वो आइसोलेट होकर रह जाते हैं। आइसोलेशन खुद भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है। थैंक यू सो मच अस्का। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलते हैं, वो हमें आगे न्यू पोस्टर के बारे में बताएंगी।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज विदाउट ब्रेन डेवलपमेंट हम बाकी तमाम एरियाज़ को जो है वो कवर नहीं कर सकते. तो अक्सर आपने हमें ब्रीफली बताना है कि आपका जो पोस्टर है वो ब्रेन डेवलपमेंट को किस तरह शो कर रहा है. सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो पेरेंटल से लेके जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है उससे लेके टिल एडल्टहुड तक कैसे ब्रेन डेवलपमेंट होती है. सबसे पहले जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है तो उसके अंदर न्यूरल कम्युनिकेशन यानी कि नर्व्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, जीन्स बनना शुरू हो जाती हैं. फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ रैपिड ग्रोथ हो जाती है ब्रेन के सेल्स की, न्यूरल सेल्स की. उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा फ्रंटल लोब्स यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है. फिर आगे जो है ये प्रोसेस चलता जाता है. हमने इन स्टेजेस को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके अंदर मतलब न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. फिर 0 to 3 ईयर्स तक उसके अंदर स्ट्रक्चर और ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन डिज़ाइन हो जाता है. 3 to 7 ईयर्स में होता है बच्चा जो है सिम्बॉलिकली थिंक करता है, चीज़ों को लॉजिकली देखता है कि इसे कैसे करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस देखता है, शेप का डिफरेंस उसे पता चल जाता है. फ्रॉम एज टू 7 to 12 बच्चा देखता है लॉजिकली रीजनिंग, अच्छी तरह से सोचता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है. वो देखता है कि किस तरह से उसे खेलना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है, सोशली इंटरेक्ट करना सीख जाता है. फिर टीन एजर्स में जो होते हैं हमारी हाइपोथेटिकल रीजनिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एडल्टहुड में जो है एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा ब्रेन की डेवलपमेंट लॉस डाउन होना शुरू हो जाती है, ब्रेन सेल लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो इसका पूरे ट्राइमेस्टर्स की उसमें चलता है. ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं वीक 13 पे देखते हैं हम ब्रेन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. उसके बाद है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बिगन्स. उसके बाद वीक 37 में होते हैं माइलेशन बिगन्स हो जाती है. उसके बाद वीक 5 वीक्स में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाती है. वीक 13 में मिड्योला और सेरिब्रम ग्रो करना शुरू हो जाता है. सेरिब्रम वीक एट द टाइम ऑफ बर्थ सेरिब्रम बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाती है. अगर हम देखें स्टेजेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन इन्फेंट, विजन डेवलप होती है एट द एज 0 to 1 एज. स्पीच डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता 3 ईयर्स तक बच्चे की कंप्लीट हो जाती है. वो बोलना सीखता है, बात करना सीखता है. इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसकी 0 to 2 ईयर्स तक. बच्चा बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचता है. 0 to 4 ईयर्स तक. मोटर डेवलपमेंट होती है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू 5 ईयर्स. वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसकी मोटर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. बच्चा अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है फ्रॉम एज 4. उसके बाद हम सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट में हमारा हाइंड ब्रेन. इसी तरह प्याजे ने बताया था हमारी स्टेजेस को. उसकी 4 स्टेजेस थी, सेंसरी, वाटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल. सेंसरी में था सेंसेस को यूज़ करना, प्री ऑपरेशनल में था लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस का व्यूज़, और कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग और फॉर्मल ऑपरेशन में थिंकिंग. थैंक यू अक्सा, बहुत इलेबोरेट करके आपने पिक्चर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत कलरफुल. यहाँ तक हम लोगों ने डिफरेंट स्टूडेंट्स को देखा और उन्होंने कैसे अपने पोस्टर्स के थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट किया हुआ है. अब हम लोग बाकी आगे के स्टूडेंट्स के जो पोस्टर कंपटीशन में उन्होंने जो चीज़ों को एलेबोरेट किया हुआ है वो हम आके देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Department of Psychology is here
with the very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. वेलकम बैक। अभी तक हमने डिफरेंट डोमेन्स के बारे में जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिगार्डिंग था उनके बारे में हमने स्टूडेंट से देखा कि वो क्या क्या उन्होंने अपने पोस्टर्स में बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई मैम, हम लोग अगर नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है। जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया है ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। जी जवेरिया, आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि आपके पोस्टर में कौन सी ऐसी पिक्चर है जो डिफरेंट है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मैंने जो डिफरेंट यहाँ पर बताया है वो मैंने वोम टू अंटिल बर्थ तक डेवलपमेंट को बताया है कि कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। 4 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन एम्ब्रियो के बैक साइड में एक सेल्स की थिन लेयर बनना शुरू हो जाती है। वो जो थिन लेयर होती है सेल्स की वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और वो डिवाइड होने के बाद एक न्यूरल प्लेट बन जाती है और वो जो न्यूरल प्लेट होती है वो थिकन्स होती रहती है और वो फोल्ड अपने ऊपर ही फोल्ड होती रहती है। जब वो फोल्ड होती है तो वो एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जब वो ट्यूब बन जाती है तो वो एक उसका जो अपर होता है एंड वो ब्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जो लेयर लोअर एंड होता है वो सेंट्रल मतलब नर्वस सिस्टम बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो जो न्यूरल ट्यूब होती है उसमें न्यूरॉन्स बनते हैं और वो जो न्यूरॉन्स जो होते हैं पर मिनट में 250,000 मतलब मिकदार से बनते हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, ये फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी सिग्नल सेंड करती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेन ग्रोथ स्टेजेस को बताया है। एज 1 to 3 तक ये टोडलर एज होती है। यहाँ पर बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल मतलब उसके सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वो सिंगिंग करता है, रीडिंग करना सीखता है, प्लेइंग टुगेदर एक दूसरे के साथ खेलना सीखता है। ब्रेन ग्रोथ स्टेजेस में नेक्स्ट ये बताया कि उसके फ्रंटल लोब्स बनते हैं, उसका हिप्पोकैम्पस बनता है, उसके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बनते हैं राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद उसका जो पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स बनता है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन डिसऑर्डर्स को बताया, न्यूरो डिजेनरेटिव जो है न्यूरो साइकेट्री डिसऑर्डर्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्रेन को बताया और रिसर्च को बताया। इसमें हमने ये रिसर्च बताई है कि जो सैरा थी उसने डेवलपमेंटल ऑफ द सोशल ब्रेन इन एडोलसेंस के एक एडोलसेंस में सोशल ब्रेन पर किस तरह डेवलपमेंट होता है। सोशल ब्रेन ये होता है कि एक बच्चा जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है दूसरों के साथ। यहाँ पर जो सारा थी उसने यहाँ पर रिसर्च की थी। सोशल ब्रेन में ये होता है कि आपका जो मैटर होता है वाइट एंड ग्रे मैटर वो हेल्प करता है सोशल ब्रेन में मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में। एंड थैंक यू जवेरिया। आपके पोस्टर में जो मुझे डिफरेंट लगा कि इसने डिजीज़ के बारे में भी बात की कि किस तरह विद द टाइम और विद एज जो है हमारा जो ब्रेन है वो डिटोरिएशन की तरफ मूव करता है। यस मैम। जो हमारा अगला पार्टिसिपेंट है उन्होंने फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात की है। अब आप बताइए, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि व्हाट्स देयर डिफरेंस इन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो ये है कि बेसिकली इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि क्रिस्प में काफ़ी कंटेंट कवर हो जाए देखने से ही। ड्यू टू द शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे सकता हूँ। फिज़िकल मोटर डेवलपमेंट है, इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं। फिज़िकल मोटर स्किल्स वो होते हैं जो पहले 5 साल बच्चे के वो 5 चीज़ों से ग्रोथ करता है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशन। ये 8 महीने का टाइम स्पैन है जिसमें बच्चा डिफरेंटली ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें देखते हैं। 2 महीने में वो अपना हेड टर्न करना सीखता है, रिस्पॉन्ड करता है साउंड से। 4थे महीने में वो अपने खिलौने को रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाता है, उसका फेवरेट खिलौना जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने की उम्र में वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। इफ़ उसके जो पेरेंट्स हैं उसे नाम से बुलाएंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। 9वें महीने में उसको पीकाबू गेम्स, ये छोटी छोटी गेम्स जो होती हैं, ब्लॉक गेम्स, नर्सरी वगैरह, ये सब कुछ आ जाएगा। इसी तरह एक 12 महीने का भी सीन है। 12 महीने की उम्र में वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा, वो चलने की तरफ अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू करेगा एंड 18 महीने में प्रॉपर चलना शुरू कर देगा वो।
उसके बोन्स डेवलप्स होंगे अकॉर्डिंग टू उसकी सराउंडिंग या अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उसकी, उस तरह वो ग्रो करता है. अगर उसकी अपब्रिंगिंग सही नहीं है तो वो सही ग्रो नहीं करेगा. अगर अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो रही है, पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो वो ग्रोथ अच्छी करेगा. अब लास्ट हम चीज़ पे आ जाते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स आर जो लार्ज बोन्स, लार्ज मसल्स की ग्रोथ होती है, उनकी मूवमेंट है, जैसे जंप, वॉक, रन. ये इसका भी एक टाइम स्पैन है. इसके बारे में हम थोड़ा सा क्रिस्प में बात करेंगे कि 3 से 4 महीने का जो होता है वो थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है. तो बेसिकली दीज थिंग्स आर वॉकिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, पेंडलिंग. एंड देन हम आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे. ये फिंगर्स की मूवमेंट्स होती हैं, बारीक मूवमेंट्स, जैसे कि बबल्स को, वो एक चीज़ मिलती है प्लास्टिक की, उससे बबल्स को क्रैक करके वो लोग डिज़ायरफुल फीलिंग ले लेते हैं अपनी. और उसके बाद थ्रेड्स के अंदर उनके पेरेंट्स अगर उनको वो पर्ल्स डाल के दे दें तो वो कलर्स रिकग्नाइज करना शुरू कर दें. अपनी फिंगर के मूवमेंट्स जो होते हैं, बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू थिंग्स. जैसे कि ग्रॉस मोटर लार्ज मसल्स का मूवमेंट है और फाइन मोटर स्मॉल मसल्स का मूवमेंट है. तो दैट्स द होल कंटेंट हियर. थैंक यू सो मच ज़मान. दिस वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. यस. अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं उनका क्या पोस्टर है. ओके, नहीं आप हमें ब्रीफली बताएं, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो आपका पोस्टर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ब्रीफली उसको 1 से 2 लाइंस के अंदर बताएं. जी मैम, मेरा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट का. जैसे कि जब भी हम किसी सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक बच्चे की बात करेंगे, क्योंकि बच्चा उस प्रोसेस से गुजर के यंग एज तक आता है और सारे प्रोसेस को वो करता है. सोशल डेवलपमेंट में एक बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या चीज़ें लर्न करता है और कैसे कैसे उस चीज़ों को डेवलप करता है और कैसे आगे आता है, वो मैंने इसमें देखा कि जैसे चीज़ें नीड टू लर्न के उसको बच्चे को क्या क्या सीखना है और किस किस स्टेज में वो क्या क्या सीखता है और कैसे कैसे सीखता है. तो जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लीव वाइगोस्की जिसने इसकी थ्योरी पेश की थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें कि बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए. पर्सनल हाइजीन, उसको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, मतलब ये चीज़ उसको आनी चाहिए. उसके बाद टू टेक द टर्न्स, टेबल मैनर्स, रेस्पेक्ट अदर्स, मिक्स अदर्स, हाउ टू शेयर, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए कि उसने ये कैसे कैसे चीज़ें सीखनी हैं. और उसके बाद किस एज में उसने क्या करना है. तो 6 मंथ में वो एक बच्चा जैसे अपना फीडर पकड़ता है, अपना वहाँ से अपनी मतलब दूध वगैरह पीना सीखता है, ख़ुद पकड़ना सीखता है. उसके बाद 12 मंथ के 12 मंथ में जब वो आता है तो प्लेज अलोन, मतलब वो अकेले खेलना शुरू करता है. और इस तरह ये सारे 15 मंथ 18 मंथ से जाके तो अपने सारी चीज़ें सीखता है. 2 ईयर्स में जाता है तो अपना वो खुद वाशरूम करना सीखता है. 3 ईयर्स तक जाता है तो अपना बेड वो जैसे गीला नहीं करते, रात को पिशी वगैरह कर देता तो वो उससे भी वो नहीं करता. तो आगे 4 ईयर्स में जाता है तो ड्रेस वो अपने कपड़े खुद ही चेंज कर सकता है. 5 ईयर तक अपने शूज़ वगैरह पहन सकता है, अपने आप का खुद ख्याल रख सकता है. थैंक यू नायाब. एक्चुअली इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है बच्चों के एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पोस्टर है वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. हाँ जी अनीसा, आप हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें अपने पोस्टर के बारे में. Yes, ma'am. As we all know, Sigmund Freud was one of the founding fathers of psychology, जिन्होंने psychosexual stages of development आगे state की. टोटल हमारे पास 5 स्टेजेस होती हैं. एज वी ऑल नो, फर्स्ट इज़ ओरल स्टेज. मैंने यहाँ पे पहले स्पेसिफाई कर दिया है कि ओरल स्टेज आती कब है. बर्थ से लेके 1 साल तक की उम्र तक ओरल स्टेज आती है, जिसमें बच्चा अपने मुंह के ज़रिए एक्सप्लोर करता है. और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैंने आगे जो कि दूसरे पोस्टर में आप देख सकती हैं एक्सप्लेन किया है कि ये हैं क्या स्टेजेस और इनमें फिक्सेशन हो जाए तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं. अगर ओरल स्टेज में हमारे पास फिक्सेशन आ जाए तो बच्चा आगे जाके अपनी एडल्टहुड में स्मोकिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स और नेल बाइटिंग इन चीज़ों का शिकार हो जाता है. फिर हमारे पास सेकंड एनल स्टेज है जो कि 1 से 3 साल की एज में आती है. और इसमें फिक्सेशन हो जाए तो या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव क्लीनिंग में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में ऑब्सेस हो जाते हो, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हो और ये अनइंटेंशनल होता है. थर्ड इज़ फैलिक स्टेज, 3 से 6 साल की उम्र में. इसमें बच्चा अपनी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन खुद करता है. मैं अपने पेरेंट्स में से मदर से ज़्यादा मिलता हूँ या अपने फादर से ज़्यादा मिलता हूँ. और अगर इसमें कोई फिक्सेशन हो जाए तो आगे जाके आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं. हेंस फर्दर वी हैव फोर्थ स्टेज, लैटेंट स्टेज, जो कि 6 से लेके प्यूबर्टी तक आती है. प्यूबर्टी कुड बी 11 और 12 ईयर्स.
इसमें फिक्सेशन हो जाए तो आपकी जो है सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती और आप डेवलप नहीं कर पाते हो. जेनिटल स्टेज इज़ आवर लास्ट स्टेज, प्यूबर्टी टू डेथ, इन विच वी सीक इंटीमेसी. इसमें इंटीमेसी चाहिए और इसमें अगर कोई भी फिक्सेशन होती है तो वो पिछली स्टेजेस से रिलेटेड होती है. थैंक यू. थैंक यू सो मच अनीसा. मैम अभी तक तो जितना हमने काम देखे स्टूडेंट्स का वो अभी तक बहुत अच्छा था, तो आपको अभी तक कैसा लगा? अभी तक काफ़ी अच्छा लगा. कुछ बच्चों ने जो है काफ़ी पिक्टोरियल डायग्राम्स को काफ़ी एलेबोरेट किया हुआ है, कुछ ने डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखी हुई है. अब ये तो यस मैम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम किसको चूज़ करें, ये डिपेंड करता है अब जूरी पे. अब नेक्स्ट हम चलते हैं मिनाहिल की तरफ. मिनाहिल, आप बताएं कि आपने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है. बेसिकली मेरा पोस्टर दिखा रहा है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट बेसिकली सोशलाइजिंग से निकला है कि हम अपने आप को कैसे अपने अडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंट में और हम कैसे आगे जाके अपने फ्रेंड्स बनाते हैं और उसका हम पे क्या इम्पैक्ट आता है. बेसिकली इट इज़ बेसिकली हाउ टू लिव ईजिली विद अदर्स. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जब बच्चा छोटा होता है उसके पेरेंटिंग की उसकी बहुत ऊपर असरात होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ओवर डोमिनेट कर देते हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो उन पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोनली हो जाते हैं. तो बेसिकली पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है. आप जिस माहौल में बड़े हो रहे हो उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ होता है. इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सोशल स्किल लर्न करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा लर्न करते हो. आप लर्न करते हो कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपने कैसे उठना है, बैठना है, टेबल मैनर्स बहुत ज़्यादा सीखते हो. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्टेजेस बताई हुई है सोशल डेवलपमेंट की, जिसके अंदर मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और डिफरेंट डेवलपमेंट उसके अंदर होती है. 6 मंथ्स में वो खुद खा पी नहीं सकता, ऑब्वियसली उसको पेरेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पे. फिर जब 1 ईयर में पहुँचता है वहाँ पे जाके फिर उसको प्रॉपर वो अकेला खेलना शुरू करता है. जब वो 2 ईयर्स में पहुँचता है तो वहाँ पे फ्रेंड्स बनाता है. वो फिर दूसरों उसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग आ जाती है हमारी. 3 ईयर्स में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग की अवेयरनेस हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्कूल गोइंग हो जाता है. और 4th में वो फिर ड्रेस या अनड्रेस करना शुरू करता है और फिर ये सारा 5th में वो फिर अपने टाई करता है शू लेसेस और ये ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिनाहिल, बहुत मज़े की पिक्चर्स हैं आपकी. और अभी तक इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी, इन्होंने पेरेंटिंग को सोशल लाइफ से रिलेट किया है. मैम, आपको अभी तक सारे पोस्टर्स का सबसे अच्छी पार्ट क्या लगा है? कि मतलब हर पोस्टर में स्टूडेंट्स का तरीका या क्या अच्छा लगा उनका? मुझे अच्छा लगा इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एटलीस्ट इन्होंने अपने एरिया ऑफ लाइफ को जो पर्टिकुलर किया हुआ था उसको बेटरली अंडरस्टैंड करने की ट्राई किया और उसको पिक्टोरियल के थ्रू डिस्क्राइब किया. अब सबसे लास्ट हमारे पास जो पोस्टर है वो ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट का है और लाइबा हमें इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगी. अस्सलाम वालेकुम मैम. मेरा पोस्टर ब्रेन डेवलपमेंट को शो कर रहा है. ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये थ्रू आउट द लाइफ कैरी ऑन होता है. ये बर्थ से स्टार्ट हो जाता है. जब बेबी वॉर्म में होता है या वो उसकी बर्थ हो रही होती है, बेबी के वॉर्म के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है. और जो इसका हो रहा होता है, ये फर्स्ट जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए की गई ताकि आपको समझ आ सके. तो ये फर्स्ट वाला जो है ये 25 डेज़ के अंदर न्यूरल ट्यूब बनती है, उसके अंदअंदर हमारे कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड ये बनते हैं. फिर उसके बाद हमारा आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखें तो ये 100 डेज़ के ऊपर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 4 ब्रेन बना हुआ है. फिर उसके बाद ये पूरा ब्रेन जो है, ये जो पूरा ब्रेन है ये वाला जो एरिया है ये 9 मंथ्स के अंदर एक ब्रेन बन जाता है पूरा. फिर ये वाला सेकंड इमेज जो है ये पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है. इसके अंदर उसने बताया था, पियाजे ने एक कॉग्निटिव थ्योरी दी थी. तो उसके अंदर था कि 4 स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर ब्रेन मतलब कि इंसान का ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है. फर्स्ट वाला है सेंसरी मोटर स्टेज. इसके अंदर चाइल्ड बिगिन टू इंटरेक्ट विद सोशल इन्वायरमेंट, मतलब इसके अंदर वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा इन्वायरमेंट के साथ. सेकेंडली है प्री ऑपरेशनल. ये होती है 2 से 6 या 2 से 7 ईयर्स तक. इसके अंदर होता है ये कि बच्चा बोलना शुरू कर देगा, सिम्बल्स को यूज़ करना शुरू कर देगा. थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. इसमें उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाता है. उसमें पता लग जाता है कि अगर एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर एक उसके पास 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और वो 1 की फॉर्म में है तो वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और वही 10 रुपीज़ अगर नोट की फॉर्म में है तो वो उसे कम लगेगा. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है इस एज में और वो उसे कंक्रीट हो जाता है. फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल. इसके अंदर उसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब सब सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं. फिर वो इमेज जो है वो जो एक बच्चा खेल रहा है उसके अंदर वो ब्लॉक्स की मतलब ये दिखाया हुआ है कि इस एज में बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है. वो ब्लॉक्स को जोड़ना शुरू कर देगा या इस तरह का पजल सॉल्विंग हो जाएगी. ये वाली पिक्चर हमारी नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है. ये वाला हमारा फ्रंट, ये इस हेड पोर्शन से ऐसा फ्रंट व्यू आता है और ये ओपन पोर्शन से नीचे की तरफ है. तो ये सारी प्रेजेंटेशन कलर्ड फॉर्म में की गई है ताकि आपको पता लगे. ये वाला ऑसिपिटल लोब है, ये हमारा विजुअल कॉर्टेक्स के लिए होता है. ये फ्रंटल लोब है, ये सारे ये हैं. फिर ये वाला जो है
ये सारी हमारी 5 इयर्स का ब्रेन कैसा होता है और 20 इयर्स का क्या होता है, ये जो ये वाला जो है इसके अंदर दिखाया गया है कि बच्चा मेच्योर, उस वक्त बच्चे का 5 इयर्स ब्रेन इतना मेच्योर नहीं होता, वो सीख रहा होता है, उसके सेंसरी पाथ पे डेवलप हो रहे होते हैं, उसके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो ग्राफ है इसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारी सेंसरी पाथ पे जो विजन और हियरिंग है ये हमारे बच्चों के बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 मंथ से उसे सुनने लग जाएगा, अगर कोई आवाज़ कोई चीज़ गिरी है उसके पास वो डर जाएगा, तो ये सेंसेस अवेयर है। फिर लैंग्वेज है, वो बच्चा कोई ज़बान अगर बाइलिंगुअल बोली जा रही है तो वो सीख जाता है। तो ये सब इसमें रिप्रेजेंट था। थैंक यू सो मच लाइबा, बहुत ही कलरफुल चार्ट है इनका। ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कलर से बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। मैम वैसे तो सबका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और सबके पोस्टर्स देख के बहुत ज़्यादा इंसाइट मिली, लेकिन इसका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंस है जो ये सारे प्रोसेस थे? अब ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरी बुक को यानी थ्योरी को जो है वो याद नहीं रख सकते, लेकिन जब ये इनको पिक्चर फॉर्म में ले आते हैं शॉर्ट 1 वर्ड के, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर काम किया, 1 मंथ से इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा था। तो अब ये है कि लाइफ लॉन्ग अगर इनसे कोई पूछेगा तो ये बुक को रिमेंबर नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन पिक्चर से जो इन्होंने प्रिपेयर किया है तो उनसे इनकी जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्रू आउट द लाइफ इनके लिए क्लियर रहेगा, क्योंकि जो इस चीज़ को आप थ्योरी से प्रैक्टिकल में ले आए उसकी प्रिपरेशन आपकी बेटर होती है एज कम्पेयर टू जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। इस सब को जो जितने भी ये पोस्टर था और ये कंपटीशन था और सारे स्टूडेंट्स ने इस सब को एक्सप्लेन किया, ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था, इंटरेस्टिंग था और बहुत अमेजिंगली डन था। इस सब को देख के मुझे और आई होप जो सारे देख रहे हैं इन सब को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इन सब में जिसको जो प्राइज़ मिले वो लक की बात है, लेकिन आई गेस कि सब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी एफर्ट्स पुट की और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। साइकोलॉजी अनप्लग की और आईएसपी की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप आईएसपी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसी मज़ीद एपिसोड्स के लिए और मज़ीद ऐसे अच्छे सेशंस के लिए आपको आईएसपी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। टिल देन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।